उत्तराखंड की सियासत में एक ताइक्वांडो खिलाड़ी का मामला अचानक सुर्खियों में आया है। दावा किया गया कि एक होनहार छात्रा से अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में जाने के लिए पैसे मांगे गए। मामला इतना गरमाया कि इसे सरकारी सिस्टम और रिश्वत से जोड़कर पेश किया जाने लगा। लेकिन अब सामने आए तथ्यों ने इस पूरे मामले की तस्वीर को ही बदल दिया। आखिर उस दिन मुख्यमंत्री के सामने छात्रा ने क्या कहा था? प्रतियोगिता में जाने का असली खर्च कितना था? किस संस्था के जरिए छात्रा का चयन हुआ था? किसने कितना खर्च उठाने की बात कही थी? क्या वाकई किसी सरकारी अधिकारी ने छात्रा से पैसे मांगे थे? इन सवालों के जवाब जानने के लिए पूरे मामले को शुरुआत से समझना जरूरी है। दरअसल मामला युवा संवाद कार्यक्रम का है। CNI गर्ल्स स्कूल में पढ़ने वाली एक छात्रा ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के सामने ताइक्वांडो की एक अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में प्रतिभाग करने के लिए आर्थिक मदद की जरूरत का विषय रखा था। छात्रा की ओर से करीब 1.5 लाख रुपए की जरूरत बताई गई थी। इसके बाद मामला सोशल मीडिया और राजनीतिक बयानबाजी के बीच ऐसा उछला कि कई जगहों पर इसे कथित तौर पर सरकारी अधिकारी द्वारा पैसे मांगने की कहानी के रूप में पेश किया जाने लगा। यहीं से विवाद ने तूल पकड़ लिया। लेकिन उपलब्ध तथ्यों के मुताबिक कहानी का दूसरा पहलू भी है और यही इस पूरे मामले का सबसे अहम हिस्सा है। जानकारी के मुताबिक छात्रा ताइक्वांडो काउंसिल ऑफ इंडिया यानी ताइक्वांडो काउंसिल ऑफ इंडिया नाम की एक निजी संस्था के माध्यम से प्रशिक्षण प्राप्त कर रही थी। इसी निजी संस्था के जरिए छात्रा का एक अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता के लिए चयन हुआ था। अब यहाँ एक बड़ा तथ्य सामने आता है। ये प्रतियोगिता किसी सरकारी विभाग की प्रतियोगिता नहीं थी। न ही छात्रा का चयन किसी सरकारी भर्ती या सरकारी खेल चयन प्रक्रिया के तहत हुआ था, बल्कि मामला निजी संस्था के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में भाग लेने से जुड़ा था। और इस प्रतियोगिता में छात्रा के जाने का कुल खर्च भी काफी ज्यादा बताया गया। सामने आए विवरण के मुताबिक यात्रा समेत प्रतियोगिता में प्रतिभाग करने पर कुल खर्च लगभग 3,70,000 रुपए बताए गए थे। यानी मामला सिर्फ 1.5 लाख रुपए का नहीं था। बताया गया कि संबंधित निजी संस्थान ने छात्रा को आर्थिक सहयोग देने की बात कही थी और करीब 1,70,000 रुपए का खर्च स्वयं वहन करने का आश्वासन दिया गया था। इसके बाद करीब 1,50,000 से 1,60,000 रुपए की व्यवस्था प्रतिभागी को अपने स्तर पर करनी थी। यही वो रकम थी जिसकी जरूरत को लेकर छात्रा ने मुख्यमंत्री के सामने अपनी बातें रखी। अब सवाल यहाँ पर उठता है, अगर कुल खर्च करीब 3,70,000 रुपए था और निजी संस्थान करीब 1,70,000 रुपए देने वाली थी, तो बची हुई रकम की व्यवस्था की चिंता छात्रा और उसके परिवार के सामने होना स्वाभाविक थी या नहीं? यही इस पूरे मामले को समझने की सबसे महत्वपूर्ण कड़ी है। लेकिन कार्यक्रम के दौरान छात्रा अपनी पूरी बात विस्तार से नहीं रख पाई। कम समय में बातचीत होने के कारण प्रतियोगिता संस्थान, कुल खर्च और आर्थिक सहयोग से जुड़ी पूरी जानकारी सामने नहीं आ सकी और यहीं से एक अधूरी तस्वीर ने जन्म ले लिया। एक तरफ थी एक ऐसी छात्रा जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपने खेल का प्रदर्शन करने का मौका चाहती थी, दूसरी तरफ था प्रतियोगिता में जाने का बड़ा आर्थिक खर्च और इसी बीच कुछ लोगों की ओर से इस पूरे मामले को अलग अर्थ में पेश किए जाने लगा। दावा ऐसा बनाया गया जैसे किसी सरकारी अधिकारी ने छात्रा से अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में जाने के लिए पैसे मांगे हो। लेकिन सामने आए तथ्यों में तस्वीर इससे अलग दिखाई देती है। सबसे अहम बात, बताई गई जानकारी के मुताबिक ये किसी सरकारी अधिकारी द्वारा पैसे मांगने का मामला नहीं था। न ही ये किसी सरकारी चयन प्रक्रिया से जुड़ा था, न ही ये आरोप सरकारी नौकरी, सरकारी नियुक्ति या सरकारी खेल कोटे से संबंधित था। ये मामला एक निजी संस्था के माध्यम से निजी स्तर पर आयोजित अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में प्रतिभाग करने के खर्च से संबंधित था। यानी जिस बात को कथित तौर पर रिश्वत मांगने से जोड़कर प्रचारित किया गया, उसके पीछे असल में प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए आर्थिक व्यवस्था का सवाल था। अब जरा उस राजनीतिक एंगल को भी समझिए जिसने इस मामले को और ज्यादा गर्मा दिया। एक होनहार खिलाड़ी की आर्थिक परेशानी को लेकर सवाल उठना अपने आप में गलत नहीं है। एक बच्ची अगर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश और राज्य का प्रतिनिधित्व करना चाहती है तो उसकी मदद कैसे हो, इस पर चर्चा जरूर होनी चाहिए। लेकिन सवाल तब खड़ा होता है जब अधूरी जानकारी के आधार पर पूरे मामले को एक अलग रूप दे दिया जाए, क्योंकि प्रतियोगिता के खर्च के लिए आर्थिक मदद की जरूरत और सरकारी अधिकारी द्वारा रिश्वत मांगे जाने, इन दोनों बातों के अर्थ बिल्कुल अलग है। एक तरफ आर्थिक सहायता की मांग है, दूसरी तरफ भ्रष्टाचार का गंभीर आरोप और दोनों के बीच का अंतर समझना बेहद जरूरी। इस मामले में बच्चे की प्रतिभा और उसकी चिंता को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। अगर कोई छात्रा अंतर्राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता में पहुंचने की क्षमता रखती है तो निश्चित तौर पर उसके सपने को प्रोत्साहन मिलना चाहिए। लेकिन उसके सपने के साथ राजनीति जुड़ते ही अगर तथ्यों की जगह आरोप और अधूरी जानकारी ले ले तो सबसे ज्यादा नुकसान किसका होगा? उसी खिलाड़ी का।
क्योंकि जिस मामले में उसकी प्रतिभा की चर्चा होनी चाहिए थी, वह विवाद और आरोपों की चर्चा शुरू हो गई। तो इस पूरे मामले का सबसे बड़ा खुलासा क्या है? खुलासा ये नहीं कि छात्रा ने मदद मांगी, खुलासा ये कि मदद की जरूरत को किस संदर्भ में समझा गया। करीब 3,70,000 रुपए के कुल खर्च में निजी संस्था की ओर से करीब 1,70,000 रुपए देने की बात थी और बाकी रकम की व्यवस्था की जरूरत थी। छात्रा ने इसी आर्थिक जरूरत का विषय मुख्यमंत्री के सामने रखा था, लेकिन कार्यक्रम में समय कम होने और बात पूरी स्पष्ट न होने के चलते मामला दूसरे ही रूप में सामने आया और फिर इसे रिश्वत से जोड़ने के दावे किए गए। अब इस पूरे घटनाक्रम में सबसे जरूरी बात यही कि किसी खिलाड़ी के सपने को राजनीति का हथियार बनाने से पहले तथ्यों की पूरी पड़ताल जरूरी है। किस संस्था ने चयन किया, किस प्रतियोगिता में जाना था, कुल खर्च कितना था, किसने कितना खर्च उठाने की बात कही थी और वास्तव में पैसे की जरूरत किस वजह से थी। इन सवालों के जवाब सामने रखे बिना सिर्फ एक अधूरी बातचीत के आधार पर भ्रष्टाचार का निष्कर्ष निकालना मामले को गलत दिशा में ले जा सकता है। एक बच्ची अंतर्राष्ट्रीय मंच तक पहुंचना चाहती है, उसके सामने आर्थिक चुनौती है, उसने मदद की उम्मीद में अपनी बातें रखी। ये कहानी एक खिलाड़ी के संघर्ष की भी हो सकती थी, लेकिन अब यही मामला आरोपों और राजनीतिक बयानबाजी के बीच खड़ा दिखाई दे रहा है। इसलिए जरूरत है आरोपों से पहले पूरे तथ्यों को सामने रखें, क्योंकि एक बात साफ है, ताइक्वांडो खिलाड़ी के मामले में जो तस्वीर शुरुआती तौर पर सामने आई, पूरी कहानी उससे कहीं ज्यादा अलग और विस्तृत है। और इस पूरे मामले को समझने के लिए अधूरी बात नहीं, पूरे तथ्य देखना जरूरी है।